क्षेत्र में पहुंचे हैं। भोले बाबा ने एक ही शब्द कहा था, चली जा, जाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन वहां तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। बगैर बुलाए आए तो मेरे मन बेई भाव 15 बहनाएं हती सती, 15 बहनन ने सती के मन में तो एक बात आती कि बहुत दिन से बिछुड़ी है मेरी बहनन, तुम बड़े प्रेम से मिलेंगे। लेकिन बहनन ने जब देखो सती को सुबह तो ढलान लगे, कहलाए कि सती के सामने खड़ी बही के बहना, एक बात हमें जब बता, मिली बात मिली देखा ये नो तो गो दूसरी कर लगी, नो तो खाए गुजर चिट्ठी फटी आती तो पुगन की भूखी है ता सुनाई गई। ऐसे इठलाने लगी माता बहन, एक हाथ हला के आगे बढ़ के आई और एक ने कही ये भी बहना जब बता सती सब सवारने के टोटे पड़ गए, जो बद मिलाओ बैठे नंदी गरहते। अब सती चुपचाप सुनती रही और कब तक सुनती रही, जब तक खुद पर बात आती तब तक। और जो पति पे बात आई माता बहनाओं, एक हाथ हलाए के आगे बढ़ के आई बहन और एकदम चिल्ला के बोली है सती जब बता तुम्हारे पति बा कैलाश पे ऐसे खुले में रहता है, कछु झोपड़ी डाल नहीं है, खुले में ही रहता है। बहन जी का कमरा बनवाना चाहती हो तुम? दूसरी हाथ हला के बोली ये बहना छोड़ो जे बात छोड़ो, जे बता तुम्हारे पति भंग के गोला खाता है, अन्न फन्न खाए न करे कि भंग ही खाता है। ये नकटिया ज्यादा बात मत कर, तू रसगुल्ला खवाए जाएगी, खवाया जा। माता बहनाओ चौथी पांचवी भाग करके आई कही ये बहना सती जब आप तुम्हारे पति नंग धरंगे रहता है, कपड़ा अपना पहन करे कि नंग धरंगे ही रहता है। तू सफारी सूट बनवाया जा, वे तो नंग धरंगे रहता है। जब तक खुद पर बात थी महाराज तब तक तो सहन करती रही, और जो पति की बात आई सोई सीमा लांग गई और सती पर बात हजम नहीं हुई। आगे बढ़ी, एक जगह लिखा था कि इस यज्ञ में भोले को कोई भाग नहीं, सोई सती को क्रोध आ गया। माता बहनाओं भाइयों, लोग कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नाश की निशानी है। ईमानदारी बताइयो, कोई है जा माई बोला लो जो छोड़ दे ये सब चीजें? नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर अहंकार सती छोड़ देती तो क्यों आता क्रोध? क्रोध क्यों आता? एकदम इतना क्रोध आया कि सती मैया क्रोधाग्नि में इतनी आग बबूला हुई कि शरीर में एकदम से अग्नि प्रकट हो गई और फक फक करके शरीर जलने लगा। जो शरीर सती का जला, आगे बढ़ी, जलते हुए शरीर को लेकर और देवताओं से कहा कि बंद कर दो ये स्वाहा। स्वाहा करने से तुम्हें कल्याण प्राप्त नहीं होगा। तुम ये सोच रहे हो तो भोले को इस यज्ञ में भाग न दे और अपना यज्ञ पूरा कर ले, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। और आगे बढ़ी, कहा कि हमारी बात मान लो देवता, बंद कर दो। ऐसे मानने वाले नहीं हो। और सती चीख करके बोली है क्रोध में, कहे देवता दुनिया से अलग हुए
क्या कहना है भोले बाबा से जाकर के बोले, हे पवन देव, अगर कैलाश की तरफ जाओ तो मेरे भोले बाबा से एक बात कहना। करते 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 और क्रोध में आकर के सती हवन कुंड में कूद पड़ी। भैया देवता छोड़ छोड़ के यज्ञ भागने लगे। कही के भैया अब तो तूफान आने वाला है बच्चों। करहते दोनों उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया देवता ने। अब भृगु देवता जो हते उनने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया महाराज। और उस कृत्या नाम की राक्षसी ने उन दोनों गणों की इतनी पिटाई करी कि दोनों भाग करके भोले बाबा के पास में आ गए। कई भोलेनाथ गजब हो गया। सती भैया संसार में नहीं रही। जो इतना कहा भोले बाबा ने क्षण मात्र को भी देरी नहीं की और एक पल में भगवान भोलेनाथ कलकल क्षेत्र में जाकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। प्रकट हो गए। चारों तरफ देखा है। क्या देखा? सती मैया का शरीर फक फक करके जल रहा था। सबसे पहले भोले बाबा ने अपनी सती को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया और अग्नि बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक शरीर जल चुका था। इतना क्रोध आया भोले बाबा को, इतना क्रोध आया कि विष्णु भगवान कांप गए और सोचने लगे कि अगर भोले को क्रोध आया तो ये संसार जल करके राख हो जाएगा। सुदर्शन चक्र को भेज दिया विष्णु भगवान और सुदर्शन चक्र ने उस सती के मृतक शरीर के 2-4 सांसें बाकी थी सती की मरने में। और तब भी सती ने परम पिता परमेश्वर से एक वरदान मांगा। बताओ क्या मांगा? समझना माता बहनों।
वही जब जब मेरा जहां जहां जन्म होए तब मुझे भोले बाबा ही मेरे पति के रूप में मिले। ऐसा वरदान सती ने मांगा परम पिता परमेश्वर से और तब तक विष्णु भगवान का चक्र आया और उस चक्र ने सती के मृतक शरीर के 51 टुकड़े किए। कितने किए? 51 टुकड़े किए भक्तों। और वो टुकड़ा वहां से सुदर्शन चक्र ने जहां जहां फेंके, जहां जहां वो टुकड़ा गिरे, आज उन्हीं को पावन पवित्र जगह मान लिया गया। चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो छोड़ने वाली हो, चाहे बेलोन वाली हो, काली कलकत्ते वाली हो, इतने ये स्थान जो बने हैं ना, ये सब सती के मृतक शरीर के जो टुकड़े गिरे वहीं पर पावन स्थान देवियों के बना दिए गए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब सुखदेव जी सावधान कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित जी, इतने में भगवान भोले ने एक जटा अपनी उखाड़ी और जो पृथ्वी में मारी तो वीरभद्र नाम का राक्षस उत्पन्न हो गया। वीरभद्र आदेश करो भगवान। आदेश ये है बेटा कि दक्ष प्रजापति की यज्ञ को नष्ट करना है। दक्ष प्रजापति कलकल क्षेत्र में यज्ञ कर रहे हैं। वीरभद्र ने एक पलदाय बताओ और कलकल क्षेत्र में पहुंच गया। माता बहनों भाइयों, मार सल्ला मचा दी इसने, बंधन बारी तोड़ दी, हवन कुंड उखाड़ो 4 योजन की दूरी पे। 1 योजन होता है 12 कोस का। विचार करना माता बहनों, 4 योजन की दूरी पे जाके हवन कुंड फेंक दिया, सारी बंदरबारी को तोड़ दिया, देवताओं की मारपीट की, काऊ के मुंह में दो मुक्का तो दांत उखड़ गए, काऊ की आंखों में अगुरिया होती होत गई, काऊ की दाढ़ी मोछ पकड़ी झटका दो भर गई। ये हाल वीरभद्र ने कर दिया, यानी यज्ञ का विध्वंस हो गया। देवता घबरा गए, कई पन्ने है गई, हम और आप बने रहे और यज्ञ का विध्वंस हो गया। कहे आज के बाद यज्ञों में हमें कोई भाग नहीं देगा। और सही गई देवतन ने, सही गई भक्तों। बॉडीगार्ड रखे जाते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, नेता लोग, ये बॉडीगार्ड रखते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी की सुरक्षा बनी रहे और बॉडीगार्ड बने रहे संगत, और बॉडी की छचनी उड़ जाए तो कहे कि मैं बॉडीगार्ड रहेंगे। कहे क्या मतलब बॉडीगार्डों से? देवता कहने लगे कि अपने होते हुए भी यज्ञ का विध्वंस हो गया, अब आगे हमें कोई यज्ञ में भाग नहीं देगा। क्या करना है? कई भोले बाबा को मनाए ले, और भोले बाबा के लिए जे सब देवता एकत्रित भये और क्या बोले हैं प्रभु?